हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया फिगर ड्रॉ करेंगे, वो भी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं वो इस तरह से आते हैं कि ड्रॉ द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, आपको फिगर दे देगा, सारी उसकी डायमेंशन होगी आपके पास में। ये सभी डायमेंशन जो आपको mm में दी जाती हैं। ठीक है, जब आप ड्राइंग पर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका 50 mm है तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 2 और ये भी आपका 2 और ये आपका 3। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, तो मैंने एक्सिस पहले ही ड्रॉ कर लिए क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। और इसी के साथ में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, या तो 0.5 सेंटीमीटर पर या फिर 1 सेंटीमीटर पर। अब सबसे पहला काम फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल की बात हो रही है तो जिस तरह से आपको दिखेगा उसी तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका फ्रंट है। अब देखो इसका बेस कितना है 70, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, और इसकी हाइट देखते हैं एक बार कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर। तो पहले पॉइंट लगाएंगे हम 6 सेंटीमीटर पर। ये आपने पॉइंट लगा दिया 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसी तरह से नहीं, जैसे आपका बेस था 7 सेंटीमीटर, तो जो आप ये पॉइंट लगाएंगे ये आपका लगेगा 7 सेंटीमीटर पर। 1 सेंटीमीटर इसको आगे कर देंगे। ठीक है, इसकी हाइट देखते हैं कितनी है 6। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाएंगे और इधर से भी देखेंगे इस वाली लाइन से कि आप कितना है, आपका 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमारा लगभग लगभग बराबर है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे ये, और जो आपको ऊपर वाला पॉइंट था ये वाला, और एक ये है। अब देखो इसमें हमने बेस लाइन तो बना ली 7 सेंटीमीटर की। अब आपको देखना क्या है, जो आपका फिगर है जब आप इधर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ से ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से पॉइंट लगाएंगे ऊपर, ठीक इसी तरह यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर। चूंकि ये एक उल्टा टी है आपका, जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा विदाउट साइड इट। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे, पॉइंट लगा दिया। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो पॉइंट आपको मिले वहाँ से बेस लाइन पर लाइन खींच दी जाएगी। ये हो गया। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, अब जो आपको ऊपर वाले पॉइंट मिले यहाँ से 20 मतलब 2 सेंटीमीटर पर इसके पैरेलल लाइन आएगी। यहाँ भी जो आपको ये वाला पॉइंट है यहाँ से 2 सेंटीमीटर बेस लाइन के पैरेलल। तो क्या करेंगे, आप अपना स्केल ऐसे रखना, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट लगाना है। एक ये रहा आपका, और यहाँ से जब आप लगाएंगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा कहीं। तो क्या करना है, इस वाली लाइन के पैरेलल ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे ये, और इधर भी ये कर दिया। ठीक है, इतना होने के बाद में अब ये कितना है, ये आपको दे रखा है यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पहले क्या करेंगे, ये आपका ये जो हाइट है कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखना है अब आपको 4 सेंटीमीटर ऊपर, और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर ऊपर। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका 4 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा, और यहाँ से आपको फिर लाइन खींच देनी है। ये अब देखो ये यहाँ से कितनी है इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसको आप क्या कर देंगे, फिर डार्क कर देंगे। ये देखो इसमें करना क्या था, 7 सेंटीमीटर का पहले बेस लाइन हमने ड्रॉ की, ये कर दिया। इसके बाद में यहाँ से ऊपर 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से 2 ऊपर, यहाँ से 2 ऊपर। इसके बाद में बेस लाइन के पैरेलल 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर आया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर आया।
इसके बाद में आपको पता है कि जब ये पूरा का पूरा आपका 7 सेंटीमीटर है तो 2 आपका इधर चला गया, 2 आपका इधर चला गया, अब बीच में कितना बचेगा 3, तो बीच में आपका हो जाएगा ये 3। और जो टोटल हाइट आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 में से जब आपका 2 चला जाएगा तो ऊपर वाला कितना बचेगा, ये वाला 4, तो ये वाली आपकी 4 4 की लाइन हो गई। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। इसके बाद में बात आती है टॉप व्यू की। जब आप ऊपर से देखेंगे इस चीज़ को तो जितने भी ये डॉट वाला एरिया है वो दिखाई देगा। एक तो ये दिखाई देगा बीच में और दोनों तरफ ये दिखाई देगा। दोनों तरफ की पट्टी देखो कितने कितने की है, 2 सेंटीमीटर की इधर है, 2 सेंटीमीटर की इधर है, और बीच में कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो जो आपका बेस था उसी के पैरेलल ये आपका टॉप व्यू बनेगा। पॉइंट लगा लेंगे पहले 7 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट लगाने के बाद में हाँ डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया आपका। इसके बाद में हाँ ये कितना है टोटल, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर पॉइंट लगाएंगे। इधर तो मिला ही देंगे डार्क करके। और इस तरफ भी क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर का पहले पॉइंट लगाना है। इसके बाद में देखना है कि एक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है आपका, तो ये हमारा लगभग 7 ही है। इसको डार्क लाइन में ड्रॉ कर देंगे और ये इसको नीचे मिला देंगे, ठीक है। अब आपको ये वाला दिखेगा, मतलब इस लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक इधर यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर आपने ये जो पॉइंट लगाए थे यहाँ, तो इन्हीं को क्या करेंगे हम, जो इनसे आपको लाइन मिली थी इन्हीं को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। आप अपना स्केल यहाँ रखेंगे और ऊपर वाले में भी लाइन खींच देंगे। ठीक इसी तरह इधर भी करना है आपको। ये तो जितना भी आपका ये डॉटेड एरिया है ये आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू में। ठीक है, कैसे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको 3 पट्टियां दिखाई देगी। एक तो ये वाली जो 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और इसके साइड में 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ी पट्टी, तो 2-2 सेंटीमीटर की तो आपकी होगी और बीच में आपकी 3 सेंटीमीटर की ये हो गई। ये आपका हो गया टॉप व्यू। इसके बाद में बात आती है साइड व्यू की। साइड व्यू आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू के बराबर में बनता है। तो अब जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक तो ये लाइन दिखाई देगी जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। तो क्या करेंगे, इसकी हाइट टोटल कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से पहले पॉइंट लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। ये आपका पॉइंट लग गया 6 सेंटीमीटर पर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाली 5। तो 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट आप ऊपर लेंगे और एक पॉइंट इसी के जस्ट नीचे लेंगे। ये यहाँ से भी ये, और इसके बाद में क्या करेंगे, इनको पहले मिला देंगे। ये आपने मिला दिया 5 सेंटीमीटर। अब आपको दिखाई दे क्या देगा, यदि मैं इस वाले सेक्शन को आगे खिसका दूं तो आपको पूरा का पूरा ये वाला एरिया दिखाई देगा, जिसकी हाइट तो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इसको डार्क कर देंगे। अब हम जो हमें चीज़ दिखाई देगी वो डार्क होनी चाहिए, जो नहीं होगी या तो उसको डॉटेड बनाते हैं या फिर उसको नहीं दिखाते। बाकी जो फिगर आप आगे देखेंगे उसमें क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनको तो आप डार्क से बनाते हैं और जो आपको नहीं दिखाई देती उनको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ये आपने जो आपको चारों पॉइंट मिले थे इनको मिला दिया। मिलाने के बाद में अब आपको क्या दिखाई देगा,
यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से भी। अब आपको पता है ये 2-2 सेंटीमीटर के ही थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये। ठीक है जी। और बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसको लाइन खींची हुई है इसमें, तो आप इसमें लाइन खींच देंगे। जिस व्यू में जैसी लाइन होगी या फिर जैसा भी वो शेडेड एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देंगे। इसके बाद में डायमेंशन इसकी लिख देंगे हम, ऊपर से ही कर लेते हैं। ये आपको एरो बनाने हैं। ये आपका कितना था, 20, ये आपका 30 और ये आपका 20। इसी तरह से ये कितना था आपका, ये था आपका कितना, ये आपका टॉप व्यू था। जब आपने टॉप व्यू ड्रॉ किया था तो आपको लाइन दिखाई देती है, ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है जी। इसके बाद में ये देखते हैं यहाँ से कितना है, ये आपका हो जाएगा, हाँ, जब आप यहाँ भी एरो बनाएंगे ये जो आपका फ्रंट व्यू था उसका बेस कितना था, 70, तो ये आपका 70। इसी तरह यदि इसकी मैं हाइट की बात करूँ, ये कितनी हाइट इसकी, 60, तो ये आपका जाएगा 60। और इधर यदि मैं बात करूं, ये आपका साइड व्यू है, साइड व्यू जब आपने ड्रॉ किया था तो 2 सेंटीमीटर तो आपका ये था यहाँ तक, ये आपको हो जाएगा 20। ठीक है जी। इसके बाद में 20 हो जाएगा और बाकी 40, ये 40 हो जाएगा आपका यहाँ से। ये इसके अलावा यदि आप इसको लिखना चाहें यहाँ से कितना था, 50, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। और बाकी जो आपने ये लाइट लाइंस ड्रॉ की थी इनको आप इरेजर से रफ कर देंगे। तो ये है आपका
फ्रंट व्यू, यह है आपका टॉप व्यू और यह है आपका साइड व्यू। और नीचे लिख देना आपको, ये नीचे लिखा जाएगा ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल फिगर आपको इस तरह से मिलेगा अलग अलग व्यूज़ में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगी इससे हल्का सा डिफ़िकल्ट फिगर हम डिस्कस करेंगे।